Hello friends, welcome to all my channel Career Plus Academy. In previous lecture we discussed about piping system. Piping system include pipe fittings, flange, gasket bolts, stud bolts, wall, pipe support and equipments. all of these make jointly make piping system. In piping system we start discuss about pipe. In pipe, we discuss about pipe size, how to represent pipe size representation method. There are three pipe size representation method: NB, NPS, and DN. What is NB? NB means nominal bore. DN means nominal dia, and NPS means nominal pipe size. NB nominal bore unit mm, NPS nominal pipe size in inch, and DN nominal dia in mm. And also we discuss about what is the difference between NB, NPS and DN. So there are no any difference between NB, NPS and DN. So today we discuss about piping code and standard. So आइए देखते हैं कोड और स्टैंडर्ड क्या होता है। कोड एंड स्टैंडर्ड नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे हमको पाइपिंग में वर्क करना है, इंडस्ट्रियल में वर्क करना है, पाइपिंग फील्ड में, तो उसका सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना है या स्टील प्लांट में काम करना है, सीमेंट प्लांट में काम करना है, तो क्या होगा, उसके लिए हर एक इंडस्ट्री के हर एक फील्ड के लिए अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होता है या गाइडलाइंस होता है। तो पाइपिंग में भी बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे गैस ट्रांसपोर्टेशन लाइन के लिए अलग फील्ड होता है, स्लरी पाइप के लिए अलग फील्ड होता है, पावर पाइपिंग के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स होता है, फ्यूल गैस पाइपिंग के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स होता है, प्रोसेस पाइपिंग के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। तो उसके बारे में हमको जानना है। तो पहले हम समझते हैं कि कोड और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है। कोड और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। आप ASME भी देखते होंगे, ASTM भी देखते होंगे। तो ASME हमने लिखा है पाइपिंग स्टैंडर्ड। ASME मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, और ASTM मतलब होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। यहाँ पे हमने लिखा है रूल्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये ASME जो होता है ये डिजाइन और साइट पे जो हम काम करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी साइट शुरू करने से पहले क्या होता है, डिजाइन होता है, जो हमको ड्राइंग मिलता है उसके बाद से क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क शुरू हो जाता है, ऑन साइट इम्प्लीमेंट होता है उसी डिजाइन का। तो ये ASME सेक्शन उस पर लागू होता है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे। और पाइपिंग कोड ASTM ये क्या होता है, मटेरियल टेस्ट एंड इंस्पेक्शन के लिए होता है। तो आपने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन क्या मटेरियल लग रहा है आपने डिजाइन कर दिया, लेकिन उसके लिए उस चीज को बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए मटेरियल क्या होगा, उस मटेरियल का टेस्ट क्या होगा, इंस्पेक्शन क्या होगा, वो ASTM में आपको पता चलेगा। तो आपको दोनों में, जैसे हमको एक बॉटल बनाना है, तो बॉटल का हमने डाया सेट कर दिया, लेंथ सेट कर दिया, थ्रेड सेट कर दिया, वो डिजाइन कर दिया। लेकिन आपको प्लास्टिक का बनाना है या स्टील का बनाना है, ये डिपेंड करता है किस पे। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ASTM से मिलेगा। तो मटेरियल कोड में आता है, और डिजाइन और साइट वर्क हमारा ASME में आता है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कोड और स्टैंडर्ड में क्या अंतर होता है। आइए कुछ स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं जो मोस्टली ऑयल एंड गैस फील्ड में यूज होता है। ASME B31.1 ये हमारा पावर पाइपिंग होता है। क्या होता है, पावर पाइपिंग। ASME
B31.2 फ्यूल गैस पाइपिंग होता है, और ASME B31.3 प्रोसेस पाइपिंग होता है। तो ये तीन जो स्टैंडर्ड है वो मोस्टली, ये जो तीन स्टैंडर्ड है मोस्टली पाइपिंग फील्ड में ज़्यादा यूज होते हैं। ऑयल एंड गैस फील्ड के लिए मोस्टली ASME B31.3 होता है। ASME का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ASME मीन्स होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। ASTM जो होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, और एक होता है API। API क्या होता है? अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अमेरिकन पेट्रोलियम, ये जो तीनों होते हैं ये तीनों ग्लोबली यूज होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ग्लोबली यूज होते हैं। मान लीजिए हर कंट्री का अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होता है। मान लीजिए दो या तीन देश को एक प्रोजेक्ट पे काम करना है ग्लोबली, तो सबका अपना अपना रूल्स होगा, तो कोई काम तो कर नहीं पाएगा। इसलिए सब इंजीनियरों ने मिलके एक ग्लोबली स्टैंडर्ड बना दिया है जो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। जो अमेरिकन का ज़्यादा ही फॉलो होता है। अमेरिकन, देखिए अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कुछ और पाइपिंग से रिलेटेड कोड एंड स्टैंडर्ड देखेंगे और पहचानेंगे कौन सा कोड में कौन सा मटेरियल आता है।